Alright, viewers. Previously, on this chapter of electricity, we discussed that the basis of electricity or electric current is charge. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का चाहे वो स्टैटिक है आपके पास या करंट है, दोनों का जो बेसिस है वो क्या है आपके पास है चार्ज. ठीक है, अब देखिए हमने ये बात की है अब तक कि वी हैव मैटर. आपके पास चाहे सॉलिड है या लिक्विड है आपके पास या गैस है, उन सब के अंदर क्या है आपके पास, वो भी किसी ना किसी तरह का मैटर है. और जो मैटर है आपके पास वो किससे बनता है, दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स. और ये आपका बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनेगा. अब देखिए अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तो उसके अंदर प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का एज सच कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है हमारे पास वो हमारे पास कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है. मैं मान लेता हूँ कि ये वाले जो हमारे पास रेड वाले बॉल्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूट्रॉन को. और जो येलो वाले बॉल्स हैं आपके पास वो किसको कर रहे हैं, प्रोटॉन को. ठीक है, अब ये दोनों क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर है. अब हमारे पास बाहर बचा कौन, इलेक्ट्रॉन. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, यही वो रीज़न है, यही वो कारण है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, बनती है और फ्लो करती है. अब देखिए कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं. चार्ज पार्टिकल की एक स्पेशल बात क्या होती है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, दो चार्जेस हैं हमारे पास तो दोनों नेगेटिव हैं. तो ये कॉमन सेंस की बात है कि ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे, जाओ भाई एक दूसरे से दूर जाओ. बट अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. या तो इधर जाएगा या प्रोटॉन हमारा क्या होगा, इस साइड जाएगा. इधर से इधर दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. यही बात हमने यहाँ पे लिखी है. चार्ज पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स कैन एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर वाइल लाइक सिमिलर चार्जेस क्या होंगे, रिपेल करेंगे. और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे आपके पास, अट्रैक्ट करेंगे. अब देखिए यहाँ पे आपके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इस चीज़ का बहुत रोल है. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इसका बहुत रोल किस लिए है कि हमने ना पीछे एक चार्ज की यूनिट पढ़ी थी जहाँ पे हमने कूलम की बात की थी. तो कूलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है उसकी मल्टीप्लिकेशन के और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के. तो इससे डिसाइड होता है. तो अब ये जो चार्जेस हैं हमारे पास अट्रैक्ट, ये दोनों पे डिपेंड करेगा. अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपेल होंगे, और अगर दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अब देखिए अब हम बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी ये क्या करते हैं, ये इनकी जो न्यूक्लियस है ये क्या है, न्यूक्लियस है. ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट के हैं ये क्या है, ये है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जब अपने इसको पेरेंट एटम को, ये पूरा का पूरा क्या है, इस सारे को हम क्या बोलते हैं, ये पूरा है पेरेंट एटम. ठीक है, जिसमें आपके पास ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेरेंट एटम. तो ये अपने पेरेंट एटम की न्यूक्लियस को छोड़ के निकल जाते हैं, यानी कि उसके अट्रैक्शन फोर्स से आज़ाद हो जाते हैं. तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट करते हैं. अब देखिए इसमें ना थोड़ा सा आपको एक ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास ना इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है सॉलिड में करती है और लिक्विड में करती है, जहाँ पे सॉल्यूशंस वगैरह की बात करते हैं. अगर मैं सॉलिड की बात करता हूँ, सॉलिड में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जैसे देखो आपके पास जो एटम है ना, मान लो अगर मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ कि ये मेरे पास एक कोई सॉलिड वायर है. ठीक है, इस सॉलिड वायर के अंदर मेरे पास क्या है, ये एटम है, ये एटम है, ये ऐसे. तो जनरली हम ऐसे दिखाते हैं एटम. अब देखो एटम इस तरीके से नहीं होते हैं. जब भी हम आगे कभी हायर क्लासेस में आप मटेरियल साइंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता लगता है कि एटम्स ना, मान लो ये वायर ही है तो इस वायर के अंदर ना कुछ ऐसा सा एक पैटर्न बना रहेगा. सपोज करो ये क्यूबिकल पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे ऐसे, और इन जगहों पे एटम हो सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, यहाँ. अलग अलग सॉलिड में अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट होता है एटम्स का.
अब इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स है, और फिर जो बीच में आप जगह देख रहे हो ना, ये क्या है, ये बिल्कुल खाली जगह है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेरेंट एटम की सेल से निकलता है तो इस स्पेस में घूमता रहता है। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, लैटिस स्पेस। और जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने पेरेंट एटम से रिलीज होते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पेरेंट एटम है। पेरेंट एटम से रिलीज होगा, पेरेंट एटम से रिलीज होने के बाद आपके पास जो ये लैटिस स्पेस है इसमें मूव करेगा, और जो मूव करते करते ये एक स्ट्रीम लाइन बन जाएगी। तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट।